नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। देश की पहली किसान रेल का संचालन आज से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने के दिए निर्देश। और मौसम विभाग ने आज जयपुर और उदयपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की दी चेतावनी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस सम्मेलन में नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं को समर्पित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसमें समग्र शिक्षा, बहुविषयी और भावी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और शिक्षा में बेहतर अनुसंधान के लिए प्रौद्योगिकी का समान उपयोग जैसे विषय शामिल हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, देश के जाने माने शिक्षाविद और कई विश्वविद्यालयों के कुलपति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। केंद्र ने देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर घर जल के लक्ष्य के अंतर्गत सुरक्षित और समुचित जलापूर्ति प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में नए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया था। देश में करीब 19 करोड़ परिवार हैं, जिनमें से केवल 24% परिवारों की पहुंच नल से जलापूर्ति तक है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की कमी वाले 256 जिलों और 1,500 से अधिक ब्लॉक पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पहले केवल 16% परिवारों की पहुंच नल से जलापूर्ति तक थी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन लागू होने के बाद देश में नल से जलापूर्ति की पहुंच बढ़कर 25% परिवारों तक हो गई है। देश में जो पीने का पानी घर तक पहुंचने का स्तर अभी 16% तक था, उसको आगामी 5 वर्ष में 2024 तक 100% के लक्ष्य के साथ पूरा करें। इस दृष्टिकोण से योजना प्रारंभ हुई और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले 1 वर्ष में हमने उसमें आशा से भी अधिक सफलता प्राप्त की है। जहां प्रारंभ के स्तर पर लगभग 16% घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था, अब हम लगभग 25% के आंकड़े तक पहुंचने में सफल हुए हैं और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में राज्यों के सहयोग से हम निश्चित रूप से इसको पूरा करेंगे। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। वस्त्र मंत्रालय वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन कर रहा है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू होने को लेकर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। देश भर के हथकरघा समूह, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, NIFT परिसर, सभी 28 बुनकर सेवा केंद्र, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम और अन्य संबंधित पक्ष ऑनलाइन इस समारोह से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का हथकरघा और हस्तशिल्प सैकड़ों वर्षों की गौरवशाली इतिहास में शामिल रहा है। पिछले महीने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प का उपयोग करने और इसका अधिक से अधिक प्रचार करने की अपील की थी। भारत का हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमय इतिहास समेटे हुए हैं। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रिच है, इसमें कितनी विविधता है, ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा।
देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन यानी किसान रेल आज से चलेगी। ये ट्रेन महाराष्ट्र की देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए सुबह 11 बजे रवाना होगी। किसान रेल फल और सब्जियों की ढुलाई करेगी। ये रेल सामान की उतराई और लदाई के लिए विभिन्न स्टेशनों पर रुकेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल वीडियो संपर्क के माध्यम से रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू देश के नए महानियंत्रक और लेखा परीक्षक कैग होंगे। श्री मुर्मू राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। गुजरात कैडर के IAS गिरीश मुर्मू ने कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से त्यागपत्र दे दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुए रोजगार संकट में महात्मा गांधी नरेगा योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाएं वरदान साबित हुई हैं। श्री गहलोत ने कल मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्देश दिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया जाए और इस योजना में और अधिक समूहों के गठन को बढ़ावा दिया जाए। श्री गहलोत ने इन्हें मजबूत बनाने के लिए इनके उत्पादों की बेहतर ढंग से मार्केटिंग करने के भी निर्देश दिए। कोविड के इस दौर में इन्हें बाजार जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ने के लिए भी श्री गहलोत ने कहा। मुख्यमंत्री ने 26,000 पंचायत सहायकों को मानदेय के लिए तत्काल प्रभाव से 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए। श्री गहलोत ने राज्य में नवगठित 1,456 नई ग्राम पंचायतों और 57 नई पंचायत समितियों के लिए ग्राम विकास अधिकारी और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नए पद जल्द सृजित करने को भी कहा। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1151 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की संख्या 48,996 हो गई है। सबसे ज्यादा 204 मरीजों की पुष्टि अलवर जिले में हुई है। चिकित्सा विभाग के अनुसार जोधपुर में 140, कोटा में 130, जयपुर में 109, भीलवाड़ा में 92, उदयपुर में 82, बीकानेर में 71, अजमेर में 67, भरतपुर में 40, श्रीगंगानगर में 36, चित्तौड़गढ़ में 22, चूरू और टोंक में 21-21, डूंगरपुर में 19, बांसवाड़ा में 17, राजसमंद में 16, जैसलमेर में 15, बूंदी में 13, झुंझुनू और पाली में 12-12, धौलपुर में 4, हनुमानगढ़ में 3, दौसा में 2, 12, करौली और जालौर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 35,131 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं 13,108 लोगों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से अब तक 757 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य सरकार विश्व प्रसिद्ध सांभर की झील के संरक्षण को लेकर गंभीर है। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप कल जयपुर में आयोजित सांभर झील से संबंधित द्वितीय स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता करते हुए ये बात कह रहे थे। उन्होंने झील के आसपास हो रहे अवैध नमक खनन और अन्य अवैध गतिविधियों को लेकर चिंता जताई। श्री स्वरूप ने नागौर और अजमेर जिला कलेक्टर को अवैध विद्युत कनेक्शन तुरंत प्रभाव से हटाने के निर्देश भी दिए। मौसम विभाग ने आज जयपुर और उदयपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा नागौर, अजमेर, जालौर, सिरोही और बारां जिलों के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इस बीच कल शाम से रुक रुक कर राजधानी जयपुर में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ वर्षा होने के भी समाचार हैं। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देश की पहली किसान रेल आज से चलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं। और मौसम विभाग ने आज जयपुर और उदयपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।